माना कि लालच है बुरी बला, पर अपने जीवन को बेहतर बनाना है एक कला। आपको ही करना होगा अपना भला। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मेरे युवा साथी और विद्यार्थियों और दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जो कि हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास जो है उसके बारे में लगभग टॉपिक हमने पढ़ लिए। हम बात कर रहे थे विजयनगर साम्राज्य की, जो कि हमने विजयनगर साम्राज्य के दो भाग, कहने का मतलब पिछले दो वीडियो के अंदर, पिछली दो क्लासों के अंदर हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में ही पढ़ा था। सबसे पहले हमने उसकी स्थापना, पृष्ठभूमि देखी थी, उसके 4 वंशों के बारे में संक्षेप में देखा था। उसके बाद में भाग 2 में हमने देखा था विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम जो वंश था उसके बारे में, उसके प्रमुख शासक जैसे कि हरिहर प्रथम है, बुका प्रथम है, हरिहर द्वितीय है, ऐसे शासकों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। प्यारे विद्यार्थियों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य भाग 3, जो कि विजयनगर साम्राज्य, उसके अंदर दूसरा जो राजवंश आया था शासन करने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण बनते हैं इससे। जो कि इसके बाद में जो आएगा, अगला जो वीडियो बनाएंगे जो कि तुलु वंश, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसके अंदर जो महानतम और प्रतापी शासक आएगा करसन देव राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो महान शासकों में गिना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी, बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी थी, उसके अंदर भी करसन देव राय को एक महान शासक बताया है। प्यारे विद्यार्थियों, तो अगला वीडियो है वो बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज उससे पहले हम बात करते हैं दूसरे वंश की, जो कि सालू वंश। कौन सा होगा प्यारे विद्यार्थियों? जो कि सालू वंश 1485 से 1505 तक शासन करेगा। विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजवंश, पहला कौन सा था? संगम, और दूसरा कौन सा है? सालू वंश। इसके बाद में तीसरा आएगा तुलु वंश और चौथा आएगा अराविडू वंश। इनके बारे में हम देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हो जाइए तैयार, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, सुनना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कई बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्या पता वो कंपटीशन में आ जाए क्वेश्चन बन करके, तो उस समय देखो हमारी कितनी हेल्प होगी। तो इसलिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई चीज हमारे से वंचित नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तैयारी के साथ हमें सफलता प्राप्त करनी है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस मोटिवेशन स्पीच को हमेशा याद रखा करो कि हमें कोशिश करनी है। क्या पता हमारे ख्वाब कब हकीकत में बदल जाएंगे। इसलिए हमें निरंतर कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखना है। एग्जाम चाहे कभी भी हो, चाहे आप कहोगे 2020 में हो, चाहे 2021 में हो, लेकिन अपनी तैयारी, अपनी मेहनत जारी रहनी चाहिए। समझ गए ना मेरे लाडलो? क्लियर है ना? कहने के लाओ, हमें अपनी तैयारी रखनी है, चाहे कुछ भी हो। हमें जो भी 5, 8, 10 घंटे जो तैयारी के निकालने हैं, अपने जो कंपटीशन से संबंधित सिलेबस है उसको पढ़ना है, चाहे किसी भी प्रकार से नोट्स बना करके, या यूट्यूब पे ये मानो वीडियो देख करके, या अच्छी बुक पढ़ करके, या अच्छे नोट्स या अच्छी गाइड पढ़ करके हमें अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है।
क्लियर है। चलो तो करते हैं आज शुरुआत शालू वंश की। किसकी बात करेंगे? शालू वंश, जो कि 1485 से 1505 तक विजयनगर साम्राज्य में ये मानो शासन करेगा। क्लियर है। चलो तो विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक शालू नरसिंह था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक कौन था? शालू नरसिंह था। ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि प्रथम बला पहाड़, जो क्या कहलाता है? प्रथम बला पहाड़ कहलाता है। कहा जाता है कि विजयनगर में व्याप्त अराजकता की स्थिति को देखकर साम्राज्य के एक शक्तिशाली सामंत शासक नरसिंह शालूय, कौन था? शालूय ने 1485 ईस्वी में राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार संगम वंश प्रथम बला पहाड़ के द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया और उसकी जगह कौन सा वंश आ जाएगा? शालू वंश आ जाएगा, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पे शासन करेगा। और इसका संस्थापक कौन होगा? तो याद रखना नरसिंह होगा। क्लियर है? आगे समझ में। चलो तो आगे। शालू नरसिंह ने सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन एवं प्रोत्साहन दिया। अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए नरसिंह ने क्या किया? अरब जो व्यापारी थे, अरब जो कंट्री है, अरब जो देश है, वहां के व्यापारियों को अधिक से अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रलोभन दे दिया, लालच दे दिया उनको एवं प्रोत्साहन दिया था। क्योंकि मैंने आज जो वीडियो की शुरुआत, क्लास की शुरुआत की थी, उस समय आपने मोटिवेशन स्पीच सुना भी होगा जो लालच से ही संबंधित था। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहा था मैंने कहा था माना कि लालच है बुरी बला, पर अपने जीवन को बेहतर बनाना है एक कला। आपको ही करना होगा अपना भला, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको स्वयं को सोचना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अपने लिए खुद अपने अंदर झांक के देखो, अपनी अंतरात्मा, अपने मन से पुकार करके देखो कि मेरे को क्या कार्य करना है, कौन सा लक्ष्य है, कैसी मंजिल प्राप्त करनी है और उस तक जाने के लिए मेरे को कौन सा रास्ता अपनाना है। तो भला तो कौन करेगा? आप स्वयं करोगे, आप खुद करोगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पे प्रलोभन एवं प्रोत्साहन दिया था। उसके बाद में शालू नरसिंह ने अपने अल्पवयस्क पुत्र के संरक्षक, अल्पवयस्क पुत्र कौन था? इमाडी नरसिंह था। उसके संरक्षण के लिए उन्होंने नरसा नायक को नियुक्त किया था। महत्वपूर्ण है कि शालू नरसिंह के पुत्र का नाम क्या था? इमाडी नरसिंह था। और उसका संरक्षक किसे बनाया था? तो याद रखना नरसा नायक को बनाया था, नियुक्त किया था। क्लियर है? आ गया समझ में। हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की, भाग 3 देख रहे हैं। अगर पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों मेरे YouTube चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में वो दोनों भाग जरूर देखना, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि जुड़े हुए हैं एक प्रकार से टॉपिक, तो इसलिए वो दोनों भाग पहले देखना, उसके बाद में ये भाग 3 कंप्लीट देखना, तभी आपके समझ में आएगा कि विजयनगर साम्राज्य क्या था। क्लियर है? आगे देखो। अवसर पाकर नरसा कौन था? नरसा नायक था, जो उसका संरक्षक था। किसका? इमाडी नरसिंह का। नरसा ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया और विजयनगर का वास्तविक शासक बन गया। क्योंकि देखा गया कि अल्पवयस्क पुत्र था,
इमाडी नरसिंह, जो किसका, सालू नरसिंह का था, लेकिन उसका संरक्षक कौन था, नरसा नायक था। और ये मानो कि उसने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया और विजयनगर का वास्तविक शासक बन गया। और ऐसा देखा भी जाता है कि संरक्षक अगर बढ़िया सुदृढ़ स्थिति में होता है तो उस बच्चे को, अल्पवयस्क को देख करके स्वयं सत्ता पर एकाधिकार कर लेता है, और वही यहां पर हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है। कहा जाता है कि नरसा नायक ने इमाडी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया था। पेनुकोंडा, याद रखना, किले में नजरबंद कर दिया था उस अल्पवयस्क को। कहने का मतलब इमाडी नरसिंह को, जो सालू नरसिंह का पुत्र था। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है क्या। हम क्या पढ़ रहे हैं, सालू वंश पढ़ रही हैं, विजयनगर साम्राज्य का प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में कहा जाता है कि नरसा नायक ने चोल, पांडे और चेर, ये दक्षिण भारत के 3 राज्य कह दो या राजवंश कह दो, कौन कौन, चोल, पांडे और चेर राज्यों पर आक्रमण किए और इन तीनों के शासकों को विजयनगर की प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। कहने का मतलब नरसा नायक ने इन तीनों के ऊपर आक्रमण करके और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करवा दी थी और उनके ऊपर अपनी प्रभु सत्ता हासिल कर ली थी। क्लियर है ना। नरसा नायक बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति कह दो, योग्य शासक था उस समय। तब कहते कि उसने दक्षिण भारत के इन 3 राज्यों पर आक्रमण किया था। कौन कौन से, चोल, पांडे और चेर, इन पे आक्रमण किया और इनके शासकों को विजयनगर की प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। किसने, नरसा नायक ने। क्लियर है ना प्यारे विद्यार्थियों, समझ में तो आ रहा है ना। हालांकि क्वेश्चन 2-3 ही बनेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी हम टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह, एक जैसे नाम लग रहे हैं, वो तो था शालू नरसिंह, वो था इमाडी नरसिंह, और ये पुत्र वीर नरसिंह ने शालू नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ये लो, उसको तो डिस्यूम, उसका तो खात्मा कर दिया। किसका, जो कि सालू नरेश था, इमाडी नरसिंह, जो कि किसने किया, नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने किया था। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या आपके, सही है ना। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह किसका पुत्र था, नरसा नायक का पुत्र था, ने शालू नरेश इमाडी नरसिंह, जो किसका पुत्र था, तो धाना सालू नरसिंह का पुत्र था, जिसने सालू वंश की स्थापना की थी, उसका पुत्र था, की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया। किसने, वीर नरसिंह ने अधिकार कर लिया, जो नरसा नायक का पुत्र था। अब तो ठीक है, क्लियर है ना। क्या था, आपको शिकायत होगी कि सर बहुत तेज बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं। अब तो क्लियर है ना, आज तो आराम से धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा ना मेरे लाडलो। आगे देखो, विजयनगर साम्राज्य के तृतीय राजवंश, जो कि कौन सा होगा, तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। ध्यान देना, सालू नरसिंह ने तो की थी सालू वंश की, जबकि वीर नरसिंह ने की थी तुलु वंश की, जो कौन सा होगा, तीसरा तृतीय राजवंश होगा। पहला कौन सा है, संगम राजवंश, दूसरा कौन सा है, शालू राजवंश, और तीसरा कौन सा होगा, तुलुव राजवंश, और चौथा आएगा अराविडू राजवंश। ये 4 राजवंश हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में, जिन्होंने वहां पर शासन किया था। क्लियर है, चलो तो आगे। वीर नरसिंह
कि इस प्रकार राजगद्दी या राज सिंहासन पर अधिकार करने को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलापहार की संज्ञा दी गई, जबकि प्रथम बलापहार किसको कहा था? शालू नरसिंह को कहा था। उसने किया था ना कि विजयनगर में जब व्यापक अराजकता की स्थिति आ गई थी तब कहते कि एक शक्तिशाली सामंत शासक था नरसिंह शालू ने 1485 में राज सिंहासन पर अधिकार किया था और संगमवंश, इस प्रकार संगमवंश प्रथम बलपहार के द्वारा उखाड़ फेंक दिया गया था। तो वो तो बन गया प्रथम बलपहार और ये बन जाएगा द्वितीय बलापहार। क्लियर है ना? बेलापहार की संज्ञा दी गई थी इसको प्यारे विद्यार्थियों। और अगला आएगा नंबर 3 जो कि राजवंश विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी 1505 से 1570 ईस्वी तक शासन करेगा, जो कि इसके अंदर सबसे प्रतापी शासक, हालांकि स्थापना तो करेगा वीर नरसिंह, लेकिन कहते कि उसकी मृत्यु के बाद 1509 जो कि कल का ही दिन, कल कितनी डेट थी जो कि आपने देखा, कल थी 8 अगस्त, तो 8 अगस्त को ही 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज, उसका छोटा भाई करसन देव राय सिंहासनारूढ़ हुआ था, जिसके बारे में हम देखेंगे। वह विजयनगर साम्राज्य में महानतम और भारत के महान शासकों में से एक था। तो उसके बारे में अगली क्लास, अगले वीडियो में देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तो याद रखना, जो हमेशा कहता भी रहता हूं आपको, आप कहोगे सर ये बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सोचता हूं बार बार कहने से भी क्या पता आपके समझ में आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों, एकदम क्लियर हो जाए सारी बातें, तो इसलिए फिर एक बार दोहरा रहा हूं, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलो और लाडलियों। हमेशा याद रखना, तैयारी को निरंतर जारी रखना और एकदम खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। तो आज हमने बात की विजयनगर साम्राज्य के भाग 3 जो कि दूसरा राजवंश शालू वंश के बारे में। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, एक तो संस्थापक याद कर लेना, एक उसका बेटा याद कर लेना, उसका संरक्षक कौन बना था, उसके बेटे को किस किले में नजरबंद किया गया था ये ध्यान रखना। उसके बाद में नरसा नायक कौन था और उसके पुत्र का नाम क्या था जिसने शालू नरेश इमाडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जरूर तैयार रखनी है। और अंत में वही बात कहूंगा, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों और युवा साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।